80, ठीक है। अब 80 रख रहे हैं, अब 80 में कितना कंप्लीट हो पाता है देखते हैं। सबसे पहले है जो हमने शुरुआती दौर में पढ़ा था, इस 80 तक पहुंचने के लिए हमने शायद 7-8 क्लास लगाया हुआ है। यानी ये सोच लो कि 7-8 क्लास का समरी है। रिकॉर्डिंग मोड में इसलिए डाला है क्योंकि जिनके 45 हुए 50 हुए वो और ऐड ऑन करेंगे, राइट। और ये एक तरह से आँख खोलने वाला भी सेशन है। आँख खोलने वाला सेशन मतलब कितना याद है, एक और मायने में ये सेशन अच्छा होता है कि आप भी 1 घंटे में 60, 70, 80 फंक्शन रिवाइज कर सकते हो। तो हम तो इतनी बातें भी कर रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं, जब रिवाइज करने बैठे होगे तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ काउंट ए, और मैं इधर से लगा रहा हूँ काउंट ए, और रेंज में ए सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या आंसर आएगा? काउंट ए फंक्शन पढ़ा है ना? क्या आएगा? 0 आएगा, बिल्कुल सही है, 0 आएगा। तो मेरा मकसद ये है कि जैसे इधर फंक्शन डालेंगे तो ये आपको फंक्शन भी पता चलता रहेगा कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है। तो हमने पढ़ा था सबसे बेसिक वाले पार्ट में विदाउट रेफरेंस के 6 फंक्शंस। फटाफट करते हैं। टुडे, नाउ, पाई, रो, कॉलम और रैंड, ठीक है। तो मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग साइलेंट ही रहिए, ठीक है। इक्वल्स टू टुडे से आज की डेट आ जाती है, नाउ से डेट एंड टाइम आ जाता है, पाई से पाई की वैल्यू आ जाती है, रो से जिस सेल में हम होते हैं उस सेल का या एक्टिव सेल का रो नंबर पता चल जाता है, कॉलम से उस सेल का कॉलम नंबर हमें पता चल जाता है, और रैंड से we will get random value between 0 to 1 except 1। क्लियर है? इस 6 फंक्शंस को हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था? विदाउट रेफरेंस फंक्शन में पढ़ा था। आज आपको एक चीज मैं बताऊं कि रो और कॉलम एक ऐसा फंक्शन है जो विथ रेफरेंस में भी आता है, ठीक है। इक्वल्स टू रो हमें इसी सेल का नहीं चाहिए, मेरे को जहाँ पे ये फंक्शन लगा हुआ है वो सेल का चाहिए। तो इसका रो नंबर 9 नहीं, इसका रो नंबर 2 है, तो 2 बताएगा। कॉलम फंक्शन भी अपने अलावा किसी और दूसरे रेफरेंस वाले का भी कॉलम नंबर बताता है। इस बार 2 नहीं बताएगा, इस बार h की जो वैल्यू होगी 8 वो हमें बताएगा। ऑल क्लियर? इसके बाद हम लोग को चाहिए कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें हमने रैंडमली डेटा क्रिएट करना सीखा था, और उसके लिए रैंड बिटवीन का यूज किया था कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, जो भी आप सेट कर दोगे उस रेंज में कोई ना कोई वैल्यू आपकी आएगी, और जितना चाहेंगे उतना आप ला सकते हो। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा सम, मैक्स, मिन, एवरेज और प्रोडक्ट। इसी सीरीज में याद रखना है, इसी सीरीज में याद रखना है। इसके लिए हमें एक डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो डेटा हम बना लें। डेटा है मेरे पास, मान लो कि नेम और यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर है कि किस बंदे ने, जो आपके जो एम्प्लॉय हैं इनमें से किस एम्प्लॉय ने क्या स्कोर किया, उसकी परफॉर्मेंस स्कोर क्या रही थी होल द ईयर। इसी के बेस पे
आपको अप्रेजल भी मिलता है, इसी के बेस पे अप्रेजल भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस स्कोर बोलते हैं। तो चलिए एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, सम बोले तो एक रेंज में जितना भी नंबर है उसका टोटल मिल जाता है, मैक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू का हाईएस्ट वैल्यू मिल जाता है, मीन के अंदर एक रेंज में लोएस्ट वैल्यू हमें मिल जाता है, एवरेज में इस पूरे डेटा रेंज में से जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका एवरेज मिल जाता है, और प्रोडक्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल जाता है। ये सब आप 2 4 5 बार कर चुके होंगे, तो आप लोगों के लिए बच्चों जैसा लगेगा ये सब फंक्शन। और ये होता है कॉन्फिडेंस की वजह से, कि अच्छी कॉन्फिडेंस होने पे आपको ऐसा ही फील आना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम एक और डेटा लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज एंड कॉलम्स। इस 5 फंक्शंस के बारे में नेहा आप बताएंगे, थोड़ा बताइए क्या होता है। तो काउंट में जितनी भी रेंज में जितने भी नंबर्स होते हैं वो काउंट करके जाते हैं। काउंट ए में अल्फाबेट्स एंड काउंट ब्लैंक में जितनी भी स्पेसेस हैं। काउंट ए में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फाबेट्स, स्पेस, नंबर्स, सिंबल्स, नंबर्स में सिंबल्स। ब्लैंक को छोड़ के सब कुछ, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, सिंबल हो, मेन तो ये 3 होता है, और डेट एंड टाइम काउंट में आता है। चलो मैं भी ये वाली वीडियो अगर आपने देखा तो समझ लो कि आपका पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। काउंट बोले तो एक डेटा रेंज में जितने भी सेल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर की कैटेगरी में 3 चीज़ें आती हैं, एक प्योर नंबर आता है, एक डेट भी आता है, नहीं जैसे हमने 10th ऑफ जैन लिखा तो ये भी नंबर की कैटेगरी में आया, हमने 10:15 लिखा तो ये भी नंबर की कैटेगरी में आती है। तो काउंट के बारे में आप जब इंटरव्यू में रहोगे तो सिर्फ नंबर बोलना गलत रहेगा, आप बोलेंगे काउंट नंबर, टेक्स्ट और नंबर, डेट और टाइम तीनों को कैलकुलेट करता है, जबकि काउंट ए सबको काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। फिलहाल काउंट ए में आपके कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो अभी जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है, लेकिन इसमें से अगर मैं 80 कम कर दूं तो देखो कम हो गया, अगर इसमें से मैं किसी नाम को डिलीट कर दूं तो कम हो गया। तो काउंट ए मतलब काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। इसकी इंडिविजुअल वीडियो आपके पास ऑलरेडी है। काउंट ब्लैंक बड़ी सिंपल है कि एक रेंज में वैसे सेल्स को काउंट करता है जो प्योरली ब्लैंक है। उसके बाद आता है रोज, कि एक डेटा के अंदर, एक एरे के अंदर, एक टेबल के अंदर कितनी रोज यूज हुई है वो बताता है। कॉलम्स का मतलब होता है एक रेंज में कितने कॉलम्स हैं ये हमें बताता है। तो देखा आपने 19 तो हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हमने पढ़ा अपर, लोअर, प्रॉपर और लेन। ये बड़ा आसान सा है। अपर किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। लोअर किसी भी टेक्स्ट को लोअर यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो एक ही वर्ड है तो राजेश, लेकिन राजेश कुमार होता। तो देखिए राजेश कुमार को कुछ इस तरीके से देखा जाए। लेन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। अगर मैं इसी सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ राजेश वाले का तो 12 बताएगा। तो हम लोग 25 पे पहुँच चुके हैं। कोई डाउट? इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इंक्लूडिंग स्पेस भी है तो बताते रहे नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। तो राजेश का कितना है 6 और कुमार का 5, तो 6 5 11 है, बट आंसर क्या दे रहा है, यानी कि स्पेस को भी इंक्लूड करता है। इसमें अगर कोई नंबर ऐड कर दोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, अगर कोई सिंबल ऐड कर दोगे उसको भी काउंट करेगा। तो लेन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करता है इंक्लूडिंग स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर या नंबर। कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है।
सर क्वेश्चन था कि जैसे हमें स्पेस में काम करना अभी उसमें मत जाओ ना, वो सब बात के हो सकता है ना। वो हो सकता है बाद में। अभी आप क्रॉस पे जाओगे तो फिर मिशंस 80 क्या हो, तुम 50 भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप अपने ग्रुप में लैब में किया करो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बट ऐसे क्वेश्चंस जब आप लैब में होते हो ना, तो वहाँ पे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करो। इससे क्या होगा कि आपकी और ब्रॉडनेस आएगा ब्रेन। आप नीरज से डिस्कस करें, इनसे डिस्कस करें, जिनके साथ लैब टाइम में आप साथ होते हो। मैच करवाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी बैच का है। वहाँ एक से एक वेटनर बैठा हुआ है, मतलब मैं नहीं रहूँ तो 1 महीने तक क्लास ले सकता है, ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी है मेरा। तो उसको तैयार किया गया है उस हिसाब से आपके, और उस तैयार करने में उसका अपना हाथ बहुत ज़्यादा है। इसी बैच में से देखना 1 महीने के बाद कुछ ऐसे लेवल पे उसका नॉलेज हो जाएगा कि किसी को पढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, सेल्फ उस लेवल तक अपने आप को तैयार करना होगा कि सर ने 5 एग्जाम्पल दिया तो 5 एग्जाम्पल खुद बनाओ आप, तब तो लॉजिक जनरेट होगा। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से 21 फंक्शन याद होता है, फिर 4 दिन बोलेंगे तो फिर 5 होगा, ऐसे नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड रहो। ऑल क्लियर? अभी तक हम 27 कर चुके हैं। आप बताइए ऐसे कितने फंक्शंस आपने पढ़े हैं जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है? इज ब्लाइंड कितने? नाम पूछा तो नाम बताते हैं, कहाँ रहते हैं वो नहीं। 6 नहीं 7। ठीक है, जब मैं पूछूं आप कितने साल के हो तो मेरा नाम सरस्वती है, ये थोड़े ना बोलते हैं। कितने मतलब नंबर में देना है, कौन कौन में बताएंगे वो। तो 7 कौन कौन से हैं? एक है इज नंबर, एक है इज टेक्स्ट, एक है इज ऑड, इज इवन, इज एरर और इज ब्लैंक। ये तो इज वाले हो गए। एक था एग्जैक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक नंबर है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है, आप इससे पूछते हो इज नंबर, तो अगर नंबर है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इज टेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स आया। इज ऑड स्पेशली नंबर को चेक करने के लिए होता है कि अगर एक नंबर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इज इवन, कोई नंबर है उसमें चेक करेगा कि इवन है या नहीं है, तो आपको आंसर देता है। इज एरर, इज एरर किसी सेल को सेलेक्ट करते हो, चेक करता है कि उसमें एरर है कि नहीं है। चूँकि इसमें कोई एरर नहीं है इसलिए फॉल्स आ गया। एरर कब आता है, किस वजह से आता है? एरर किसी भी वजह से आ सकता है। जैसे नेहा, हमें टोटल निकालना है, मान लो टोटल फंक्शन लगाना है और इसमें ये रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। टोटल निकालना है इन दोनों का, बहुत ऊपर चलेगा, यहीं पे रखना पड़ेगा कुछ नंबर्स। चलो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 45 लिखा और 55 लिखा, बहुत आसान लिखा, ठीक है। और मेरे को वेट करो, टोटल लिखा और इन दोनों को सेलेक्ट किया, आंसर क्या आएगा? 110। कैसे? 5 5 10, 110 हो गया। कितने लोग समझते हो 110 आएगा, कितने लोग समझते हो 100 आएगा? 100 कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। टोटल कोई फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन सम परे हो, फंक्शन सम है, टोटल फंक्शन है ही नहीं। अब समझाने की कोशिश करो एरर कब आता है। जो फंक्शन है ही नहीं ज़बरदस्ती आप बना रहे हो, ये तो खैर अलग मिस्टेक हो गया कि 100 और 110, बट मैं आपको यहीं पे लाना चाहता था कि आप बोलो 100 या 110 120, लेकिन टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन तो आप 10 दिन से पढ़ रहे हो कि सम होता है। अगर टोटल फंक्शन होता तो मैं बेसिक में पढ़ा चुका होता अभी तक। दूसरा,
अगर मैंने इज ऑड बोला, ये साफ साफ नंबर मांग रहा है और फिर भी मैं दे रहा हूँ काउंटा, तो आप बोलोगे फॉल्स, तो फॉल्स तो होगा नहीं, ये तो एरर दे देगा। एरर कब आता है? जब आप देखो अंदर में नंबर मांग रहा था, हमने टेक्स्ट दिया, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, और ये फंक्शन एरर हो गया, नेम एरर हो गया, जिसमें आपके पास वो नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। उस वजह से भी होता है, कई बार रेफरेंस एरर होता है कि जो ढूंढ रहे हो उस डेटा में है ही नहीं, तो वो भी एक तरह का एरर होता है। कई तरह के एरर्स होते हैं। तो एरर चाहे किसी भी तरीके का हो। अब आते हैं इज एरर। इज एरर मतलब कि अगर सेल के अंदर एरर है तो ये ट्रू बताएगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर सेम और नॉट। नहीं, एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर सेम और नॉट। तो दिस कॉमा दिस करेंगे तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सेम नहीं है। तो आपने देखा कि 30 तो हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। अब थोड़ा सा चलते हैं डेट वाले कॉलम में। डेट वाले कॉलम में डे था, मंथ, ईयर। बिना देखे अगर बोल पाते हो तो जरूर बोलो। डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक, डे, वीक, नम, डेट और टाइम। अगर ये 10 हो गया तो हम लोग 40 पे पहुंच जाएंगे। मिशन हाफ कंप्लीट हो गया। नहीं, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक डेट है तो उसमें से डे वाले पार्ट को निकालते हैं। इन सब की सेपरेट अलग अलग वीडियोस हमने शेयर की। आज मिशन इसलिए कि सबको इकट्ठा करके सोचो कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरे के पूरे रिवाइज कर सकते हो। इतनी गप्पे मार रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी पर देखो मिशन 80 नहीं तो 60-70 तक तो पहुंच ही जाएंगे हम आराम से। मंथ का मतलब होता है कि इस डेट में से मंथ वाला पार्ट हमें दे देगा। ईयर कहता है इनमें से ईयर वाला पार्ट हमें दे देगा। आर कहता है इनमें से आर वाला पार्ट हमें दे देगा। मिनट कहता है इनमें से मिनट वाला पार्ट हमें दे देगा। सेकेंड कहता है इनमें से सेकेंड वाला पार्ट दे देगा। वीक, डे कहते हैं कि इसमें से वीक का डे। हाँ, यहाँ पे समझना है कि वीक डे का मतलब होता है कि संडे से हमारी वीक शुरू होती है, ठीक है। हर एक संडे को हमारा वीक बदलता है। तो संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2। आज कौन सा दिन है? तो मंडे है, इसलिए 2 आ रहा है। वीक नम में हमने क्या बताया था? पूरे साल में 52 वीक्स में से कौन सा वीक चल रहा है। अगर करेंट डेट का एग्जाम्पल ले लें तो कोई भी डेट का एग्जाम्पल ले सकते। डेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपसे भी पूछूंगा, आप लोगों से भी पूछूंगा। जहाँ पे हमें लगता है कि आप पक्का गलती करोगे या फंसोगे तो ज़रूर पूछेंगे। डेट तो कई बार पढ़ा, अब बताओ, वीडियो भी दिया है। Sir, date means day, month और year को select करके date बोलना। बहुत हद तक ठीक बोले हो, बट डेट से बोलेंगे कि वी कैन क्रिएट डेट बाय गिविंग ईयर, मंथ एंड डे। वी कैन क्रिएट एनी डेट बाय गिविंग ईयर, मंथ एंड डे। तो डेट से डेट क्रिएट करते हैं, ईयर, मंथ एंड डे मिला के। उसी तरह से टाइम से हम टाइम क्रिएट कर सकते हैं बाय आवर, मिनट और सेकेंड। तो इसमें आर दे दिया, मिनट दे दिया और सेकेंड दे दिया। तो ये देखिए मिशन 40 तक पहुंच चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने एक पढ़ा था डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, एक पढ़ा था डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, एक पढ़ा था डेट 1 माइनस डेट 2, एक पढ़ा था नहीं छूटेगा कुछ नहीं। ये पहले ये 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज और डेट 1 माइनस डेट। कई बार आपको किसी स्पेसिफिक डेट में, कोई भी एक स्पेसिफिक डेट है, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ डेज जोड़ना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आज से मैंने बोला कि आज से नेट 30 डेज बाद हम आपका
कोर्स एक्सेल ख़त्म कर देंगे आज से 30 डेज। तो आज से 30 डेज का क्या मतलब बनेगा 12 अच्छा इसमें डाला ही नहीं 30 डालेंगे तो 30 डेज बाद सितंबर आ जाएगा। अगर हमने बोला 40 डेज भी लग सकता है तो ये जाएगा। हमने बोला 140 डेज भी जा सकता है और आगे बढ़ जाएगा। सो डिपेंड अपॉन कि एक स्पेसिफिक डेट में नंबर ऑफ डेज को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें किसी फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस उल्टा जाने के लिए आज की डेट से 40 दिन पहले कौन सा डेट था तो ये था 3 जुलाई। नहीं, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए डेट 1 माइनस डेट 2 कर सकते हैं, है ना। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका 18 फरवरी 1996। तो अगर मैं बोलूं कि ये आज कितने दिन की है तो करेंट डेट में से हमेशा करेंट डेट में से अपने डेट ऑफ बर्थ को माइनस करें। अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 10,403 दिन आपने मज़े में निकाल दिए कि कष्ट में निकाले हो तो आप ही बता सकते नहीं। बेहतरीन खुश हो तो बेहतरीन कटा। कई बार ज़िंदगी एक दिन भी टफ हो जाता है नहीं। कई बार अगर आप स्मूथ चल रहा है सब चीज़ लाइफ में अच्छा चल रहा है तो आदमी पूरा ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल देता है। कई बार एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो 43 इसके अलावा 3 फंक्शन है जो एक साथ यूज हम करते हैं नॉर्मली। एक डेज होता है, एक नेटवर्क डेज होता है और तीसरा नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल होता है। इन तीनों में अब्दुल क्या फ़र्क होता है? अब्दुल अब्दुल सर वर्किंग डेज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेरी गुड, बताइए। डेज में 2 डेट में डिफरेंस बताएगा वर्किंग डेज का। हाँ, और नेटवर्क डेज में वो सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ रहेगा। नेटवर्क इंटरनेशनल में आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। वेरी गुड, कमाल, बहुत बढ़िया। मान लें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारी और ये हमारा डेट ऑफ लिविंग है या लास्ट डेट ऑफ वर्किंग है। लास्ट डेट ऑफ वर्किंग है कि किसी बंदे ने 10 जैन 2023 को ज्वाइन किया था एंड स्टिल ही इज़ वर्किंग विद द कंपनी। तो अगर आपको निकालना है कि ये बंदे ने किस किस सिचुएशन में क्या काम किया, अगर इसने कोई भी छुट्टी नहीं लगाया और ना ही होता है, डेज का मतलब होता है कोई भी वीक ऑफ नहीं है, तो आप एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट कर देते हो और निकालने के बाद एक दिन और प्लस करना है ना। याद आया? लास्ट डेट को भी हम लोग वर्किंग मानते हैं +1। सेकेंड होता है जब हमारी फिक्स सैटरडे संडे ऑफ होती है तो हम लोग नेटवर्क डेज का यूज करते हैं जिसमें स्टार्ट डेट हो गया, कॉमा एंड डेट हो गया और कॉमा क्या होता है, कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। ये देखो ऑटोमेटिकली इन दोनों डेट के बीच में से सैटरडे संडे को माइनस कर देता है। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल अभी तो पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल दोस्त हाँ, देखिए नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में फिक्स है कि सैटरडे संडे को फाइनल माइनस कर देते हैं, बट नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में आप वीक ऑफ को यानी वीकेंड को कस्टमाइज करते हो। कैसे? नेटवर्क डेज जब इंटरनेशनल लगाते हो तो स्टार्ट डेट एंड डेट के अलावा आपके पास वीकेंड चुनने का ऑप्शन होता है कि आपके ऑफिस में सिर्फ मंडे ऑफ है, सिर्फ संडे ऑफ है, वेडनेसडे थर्सडे है, ट्यूसडे फ्राइडे है, कुछ भी इसमें से। जैसे हमारे इंडिया में संडे बड़ा कॉमन है, तो यहाँ पे 11 टाइप कर दो या डबल क्लिक करोगे तो 11 टाइप हो जाएगा। तो इस केस के लिए आप नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का यूज करते हो। समझ में आया तीनों? वो अलग है, वो एडवांस एनालिसिस पर आया था ना, वो कर सकते हैं। पहले ये वाला सीधा वाला समझ में आया?
डेज, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, तीनों समझ में आ गया। डेज में दो डेट के बीच में डिफरेंस निकाल के +1 कर देंगे तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकल जाएगा। नेटवर्क डेज में बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में हमारे पास 15-16 ऑप्शंस है, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस पे अप्लाई करना है। क्लियर है? आइए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बोला यहाँ पे ई डेट और ईओ मंथ। ई डेट और ईओ मंथ किसने किसने नहीं पढ़ा है? ई डेट और ईओ मंथ पढ़ लिया? क्या होता है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा दोस्त को भी पढ़ा दिया करो। तो तुझे तो बोला कि सर को पैसे दिए, सर से ही पढ़ेंगे। बीच में जो दूसरा टीचर को बोला है कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दो, उनके साथ बैठो, तो वो आपको एक्टिव लेना पड़ेगा, नहीं तो 20-30 फंक्शन पीछे हो आप तो कैसे कवर होगा? बात समझ में आए? तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हाँ ठीक है। 2 महीने का टाइम चाहिए, या फिर कुछ टाइम पीरियड दे दिया, इतने दिन बाद दूंगा। हाँ। तो सर उससे हम जितना गैप होगा ना हम वो फाइंड कर सकते हैं कि कितना दिन बाद रिमाइंडर डाल सकते हैं कि हाँ हमें वो उससे पेमेंट मिलना है। सही बात। आज हमने बोला कि आज मैं आपको 3 महीने के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो आज से नेट 3 महीने बाद क्या होगा, कौन सा डेट होगा? तो ई डेट में स्टार्ट डेट लगाते हैं और कॉमा मंथ्स लगाते हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स। जब ये आंसर जो आता है ये नंबर में आता है, इसको थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में, जैसे डेट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यानी आज से 3 महीने बाद, जैसे लोन हम लोग लंबे लेते हैं, जैसे होम लोन वगैरह 100 EMI का लेते हैं, अब 100 मंथ बाद क्या होगा, ये बहुत 3 महीने तो समझ में आ रहा है कि अभी अगस्त है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, लेकिन 100 मंथ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लगेगा। 70 मंथ, 17 मंथ, बस यहाँ पे डालने की तो ज़रूरत है और आपके आंसर्स हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद आता है ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब होता है स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स। स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, बिल्कुल इसके सिंटैक्स ई डेट के जैसा है, बट आंसर सेम नहीं आता है। क्या आता है? हाँ 16 महीने तो जोड़ेगा, जैसे मैं हल्का करता हूँ कि आज से 1 महीने बाद क्या होगा, तो 12 सितंबर होगा, बट ये एंड ऑफ द मंथ क्या आंसर देगा? हैं? क्या बात करते हैं? नेक्स्ट मंथ का दिसंबर? ये कौन सा बात बोल रहे हो? आपका रिकॉर्ड हो रहा है नेक्स्ट मंथ का दिसंबर, ये कौन सा हुआ? ईओ मंथ क्या देगा बताओ, पकड़ाए हो? जैसे कि हमने आज की डेट डाली और उसके बाद हमने बोला जो लिया है ना इसी के हिसाब से लो ना, कि आज की डेट ली है, ठीक है, उसमें 1 महीना जोड़ा तो 12 सितंबर हो गया, तो बीच में दिसंबर कहाँ से आ गया ईओ मंथ में? पूरे साल की लास्ट मंथ पे डाली। नहीं 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 नहीं, अब्दुल अक्टूबर सितंबर, अक्टूबर ही तो आएगा सर सितंबर के बाद। अरे सितंबर के बाद क्यों आएगा? हम अगस्त में लिए हैं 1 महीने के लिए, सितंबर का आखिरी महीना, इसमें एग्जैक्टली 1 महीने जोड़ के बताता और इसमें उसी महीने को जोड़ने के बाद उसी महीने की आखिरी तारीख बताना। मतलब थोके भाव में गलती करते हैं। वाह, ये तो दिसंबर पहुंचा दी, थोड़ा गीचे गिरा तो नवंबर तक ले आए। मामला नहीं, एक्चुअल में जिस महीने आपका एंड हो रहा है ना उसी महीने की आखिरी तारीख। आज के महीने में 1 महीने जोड़े तो नेक्स्ट मंथ सितंबर हुआ, लेकिन सितंबर ही महीने की आखिरी तारीख को दिखाता है ईओ मंथ। समझ में आया आपको? मंथ की लास्ट डेट जोड़ने के बाद ऐड करके एग्जैक्टली कि जो एक डेट आपने दी है उस डेट में पहले मंथ जोड़ेगा, तो मंथ जोड़ेगा तो एग्जैक्टली पहले ई डेट बताएगा, बट उसी महीने की आखिरी डेट बताता है हमारा ईओ मंथ। नहीं, इसके बाद आ जाइए जिसका नाम है डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ के बारे में आप बताएं।
कमाल। फॉर्मेट क्या क्या है आप ही बताइए। सर डी, D, डबल डी, ट्रिपल डी और 10-12 लगवा दो। ये नहीं होता है ये नहीं होता है, आप बताओ। हाँ, एमडी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबका नाम लिख लो। पढ़ोगे नहीं तो यही हाल हो जाएगा। आप बताएं। सर डबल डी, डबल डी, हाँ, ट्रिपल डी, और उसके बाद 4 टाइम्स। तो ये तो इसने भी बोला, तो इनका गलत है तो आप में भी 10-15 डी लगा देते। गलत है मैडम जी, गलत मतलब गलत। वेट करो वेट करो। हाँ, आप बता दें। सर डबल डी, डबल डी, डबल एम, डबल एम, और सर डबल वाई। गलत, सब गलत। फाइनली आप बताएं। यही चीजें होता है, जब पढ़ते हो तो आसान लगता है, पूछते समय आसान नहीं होता। डी एम वाई, वाई एम, एम डी वाई, ठीक है, ये था। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट का फॉर्मेट और डेटेड इफ का दोनों का मिक्स कर दिया, तो सब गलत हो गया। हमें याद है, इसमें 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। इसके लिए हमें 2 डेट चाहिए। मान लो कि कोई 12 जनवरी 2000 में पैदा लिया और आज के डेट में उसकी कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो ये वाला सेशन जो हो रहा है ना, इसमें जो पढ़े हो वो भी रिवाइज हो जाता है, जो नहीं पढ़े हो वो भी हो जाएगा, है ना। देखिए, इसमें आता है डेटेड इफ, स्टार्ट डेट तो हमारी ये हो गई और एंड डेट हमारी ये हो गई और फॉर्मेट हमारी ये हो गई। अब देखो, स्टार्ट डेट और एंड डेट को हमने F4 से फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने से डॉलर लग जाता है, ताकि हमें बार बार वो डेट सेलेक्ट ना करना पड़े। लेकिन इस वाले को C76 को हमने फ्रीज नहीं किया, क्योंकि ये बदलेगा। पहली बार D का मतलब नंबर ऑफ डेज हुआ, M का मतलब नंबर ऑफ मंथ हुआ, Y का मतलब नंबर ऑफ ईयर हुआ, YM का मतलब ईयर मंथ, 24 साल कितने महीने और कितने दिन। नहीं, यहाँ पे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर, डेट ऑफ बर्थ सर 4 4 अगस्त अगस्त 2006, 18 साल 8 दिन, मतलब 8 दिन पहले ही अपना बर्थडे मनाया। ये बताई भी नहीं, बताओ। बताया था? क्लास में थे आप या छुट्टी पे? सर रीजन संडे। ओ, तब भी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, पार्टी मिलना था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही सही। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना। बोल दो भाई, चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, गिफ्ट विफ्ट वेलकम है, ठीक है, गुड। तो आपने देखा कि कैसे हमने डेटेड इफ में 80% लोग फॉर्मेट भूल गए। तो भूलना गलत है, दिक्कत भी है। अब एक बचा टेक्स्ट। टेक्स्ट करते ही हम 50 पे पहुंच जाएंगे। टेक्स्ट का क्या होता है? हाँ, फॉर्मूला, हाँ, इक्वल्स टू टेक्स्ट स्टार्ट डेट ये तंग करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा नहीं 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 नहीं, उसके बाद ही फॉर्मूला गलत, ऐसा फंस गए ना। नीरज, सॉरी नरेश ना, मनीष, सॉरी मनीष जी, टैक्स इक्वल्स टू टैक्स, यानी कि वैल्यू मतलब एनी डेट एंड देन इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, फॉर्मेट।
ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स वाला पार्ट। ये जो हुआ हमारा सिंटैक्स वाला पार्ट हुआ, यानी कि इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ही डेट चाहिए, डेट एक ही चाहिए, और हमें फॉर्मेट चाहिए, नहीं फॉर्मेट चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके फॉर्मेट क्या क्या है, इनके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। दिस इज करेक्ट। हमारे को एक डेट चाहिए, नहीं तो कोई भी डेट ले लेते हैं, टुडे की ले लेते हैं। इस डेट को हम डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं। इक्वल्स टू टेक्स्ट मतलब होता है एनी डेट। तो अब आपको बार बार ये नहीं सेलेक्ट करना, तो क्या करोगे, F4 से फ्रीज, कॉमा, ये बार बार बदलेगा इसलिए इसको फ्रीज नहीं करेंगे। तो एक डेट को ये पूरा ब्रेक कर देगा कि अगर आप आज की डेट में देखें तो डे वाला पार्ट DD से निकल जाएगा, मंथ वाला पार्ट MM से निकल जाएगा, ईयर वाला पार्ट इन दोनों से निकल जाएगा। वीक डे पढ़ा था जिससे हमें ये पता चलता था कि कौन सा दिन है, बट टेक्स्ट हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में मंडे या शॉर्ट में मन लिख के बताएगा, ट्रिपल डी में शॉर्ट फॉर्म में टेक्स्ट में परफॉर्म करेगा, और ये उसी तरह से मंथ की टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो अगर आपको शॉर्ट या फुल फॉर्म का यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट। 50 के आसपास तक हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी बहुत लोगों की जो थोड़ी बहुत मिस हो रही थी वो रिवीजन भी हो गया। ऑल क्लियर? तो हम अभी 50 पे पहुंच चुके हैं। 50 में यूं कहें कि पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट हमने नहीं करवाया है वो नहीं करवाया है। अभी हमने तीसरे वाले पार्ट में हमने अभी ऊपर के काउंट इफ ये सब चीज़ नहीं करवाया, करवा दिया है, नहीं करवाया। तो 50 तक तो पहुंच ही गए, लेकिन 4th कॉलम पूरा कंप्लीट करवाया था। 4th वाले कॉलम में थे सब लोग, पूरा नहीं करवाया। आज हम 4th वाला पूरा करेंगे तो मिशन 70 तो पहुंच ही जाएंगे कम से कम, नहीं? अब छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लो, अभी करते हैं। गिनने में पता चला कि लगा दिया, 10 मिनट खराब कर दिया। सबसे पहले है हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन, जो पढ़े हो उसको पहले देख लेते हैं। एक फैक्ट है, एक ABS है, एक आपका SQRT है, एक आपका पार है, एक आपका मोड है, एक आपका चूज है, एक आपका रोमन है, एक आपका ट्रिम है। अगर इतना करेंगे तो 58 पहुंच जाएंगे। पहले इतना कर लेते हैं। फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल निकालना होता है। फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल। इसका ब्रेक वाले वीडियोस भी दिए हैं। अगर किसी के पास नहीं है, जैसे आपके पास नहीं हो, आपके पास नहीं हो, तो आप ग्रुप में मांगोगे, पर्सनली नहीं मांगोगे। ग्रुप में मांगोगे कि भाई किसी के पास अगर ये वाला हो सीरीज की वीडियो तो आप भेजो, तो कोई भी ट्रांसफ़र कर देगा। बात समझ रहे? बट ये मांगना आपको ही पड़ेगा। तो फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। जैसे FACT फैक्ट ऑफ 5 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? 120 मिल जाता है। आखिरकार फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हुआ फैक्टोरियल निकाल। अगर आपके पास कोई माइनस में वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम ABS का यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। SQRT ये बहुत बेसिक फंक्शन है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का 4, 25 का 5, 36 का 100 का 10। तो 16 का 4 अभी देखा था, बिल्कुल सही आ रहा है। 100 का 10 बिल्कुल सही आ रहा है। ये तो आपको याद था, लेकिन मैंने दे दिया इसका निकालो, तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैनुअली निकालेंगे। यहाँ तो एंटर ही तो मारना है।
उसके बाद आ जाता है पावर। पावर का मतलब होता है कि किस नंबर का कितना पावर। 2 का पावर 2 तो कितना 4, और 2 का पावर 4 तो कितना, सोच के, छोटा सा तो है, 16 होगा, नॉट 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात समझ में? उसके बाद आता है मोड। मोड पढ़े हो नेहा? नेहा क्या होता है मोड? सर रिमाइंडर। वेरी गुड। 15 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? नेहा का आवाज लड़कों जैसा क्यों है? किसने बोला? मत बोला करो, ठीक है? नेहा स्पेसिफिक जब बोला नेहा, तो हम कहे कि अभी मर्दों वाली आवाज़ कहाँ से निकल आई? तो नेहा की आवाज़ तो बहुत स्वीट थी। तो ऐसी गलती मत करो, नहीं तो आपका फेमिनिन जेंडर चेंज कर दिया जाएगा। बीच में इसको टपकना बोलते हैं। टपकना मतलब अच्छा हैबिट नहीं होता। जब आपसे पूछा जाए तो जवाब दो, अदरवाइज बीच में दूसरे को मौका दो। यस मैम, बताइए क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, तो 1 तो आएगा ही। एक बार फिर से बदलते हैं। ये देखिए, मैंने 6 दिया तो आंसर क्या आएगा? 15 है और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा? आई थिंक 1 होगा। यू थिंक रॉन्ग। इसका इसीलिए मैंने बोला थोड़ा वेट किया करो। आपने तो बोल दिया, बट ये पहला में बोली सेम, दूसरा में गलत बोल दिया मैंने। क्या होगा गुरुजी? 3 होगा कि 6 दूनी 12, बाकी बचा 3। रिमाइंडर उसी को तो बोलते हैं। हिंदी वाला स्टूडेंट बड़ी तेज होता है, अन्य तो रिमाइंडर मोडी में रह जाता है इंग्लिश वाला स्टूडेंट। तो थोड़ा केयरफुल। आप समझ में? अब क्लियर है? एक बार फिर से 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? इस बार सही है। चूज एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम क्विज भी बनाते हैं, अभी सिखाया था आपको, राइट? अब जैसे हमें 4 ऑप्शन बनाने हैं, यस नो कांट से, यस नो कांट से या कुछ और, तो हम कैसे बनाएंगे? चूज के अंदर एक नंबर डालेंगे, पहली वैल्यू यस और दूसरा नो, तीसरा नहीं बताऊंगा, जो करना है करना। नहीं, कुछ ढीठ स्टूडेंट होते हैं, वो बोलेगा नहीं बताऊंगा सर, नहीं बताऊंगा। चौथा है जो करना है कर लो, ऐसा। तो 1 का मतलब यस हुआ और नो का मतलब नो का मतलब 2 का मतलब नो, 3 का मतलब नहीं बताऊंगा और चौथे का मतलब जो करना है कर लो। एक बैच में एक आध स्टूडेंट इस कैटेगरी में होता है, उसको कुछ भी पढ़ा दो, वीडियो दे दो, पूछोगे आकाश पताल पंखा वो सब देखना शुरू कर देता है। वो इसी कैटेगरी का होता है, जो करना है सर कर लो, वीडियो दे दो, बात कह दो, डांट दो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा है कि अभी तक इस बैच में ऐसा स्टूडेंट्स नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद जल्दी है। तो सोच लो कि मेहनत कर लो ताकि इस कैटेगरी में मत रहना। पिछले बैच में मिल गया एक, उसको कुछ भी बोलोगे ना रोमन किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का रोमन कन्वर्सन करता है, नहीं? रोमन 10 लिखते हो तो x आ जाता है, राइट? और 16 लिखते हैं तो क्या आता है? एक्स वी आई, ऐसा। इसकी लिमिट्स हमने बताई थी, मिनिमम 1 to 3,999। इससे ना आगे ना कम, ना टेक्स्ट का ये कन्वर्जन करता है ना माइनस का कन्वर्जन। ट्रिम का मतलब हमने पढ़ा था कि अननेसेसरी स्पेस को हटाता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें से जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं इसको हटा देता है, जिसको कहते हैं ट्रिम। ट्रिम लगाओगे तो ये सारे के सारे हट जाते हैं स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस। कभी भी ट्रिम में स्पेस अगर आप लिखोगे ना कि टू रिमूव स्पेस,
तो पूरा 0 नंबर आएगा। आपको डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्पेसेस, अननेसेसरी स्पेसेस को हटाता है। स्पेस हटाता तब तो कुछ और ही बन जाता। बात समझे? तो हमने 58 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक पढ़ा था हमने n और एक पढ़ा था t, कि अगर हमारे पास कुछ नंबर और टेक्स्ट मिक्स हैं, कहीं पर टेक्स्ट है कहीं पे नंबर है, तो नंबर को अलग करने के लिए एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शन है n। n लगाने से नंबर इस कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, इस कॉलम में नंबर शो करने लगेगा और टेक्स्ट के जगह पे 0 आ जाएगा। जबकि t फॉर टेक्स्ट होता है, जिसमें अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट शो करेगा, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएगा। याद आया? इसकी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो डाली है, जिस दिन इन्होंने एब्सेंट मारा था और आपने क्लास ली थी ये वाली, है ना? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने नहीं पढ़ा। आप ये बोलोगे कि सर एब्सेंट थे, मैंने वीडियो से देखा है, 100% नहीं लेकिन 80% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये वैसे फंक्शन नहीं है जिसके लिए क्लास मिस हो जाएगा तो आप बहाना मारोगे कि सर मैंने क्लास नहीं ली। इसके बाद देखिए एक फंक्शन है ऑड, बाद में टिक कर लेना, क्यों दिमाग लगा रहे हैं, अभी तो ये शीट भेजेंगे ना। ऑड और एक है इवन। ऑड और इवन के बारे में मैंने पढ़ाया है। नेहा आप बताएं इसका आंसर? नहीं थी। ऑड इवन आप बताएं, किसको बताएगा, क्या बताएगा? कुछ एग्जाम्पल के साथ बताओ ना। एक नंबर लिखा, ठीक है, लिख दिया, तो बताता है वाला कहाँ से आ गया था। यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में ध्यान देना होगा कि ऑड का मतलब होता है कि अगर कोई एक नंबर ऑड है तब तो वही रिटर्न देगा, ऑड नहीं है तो ऑड कन्वर्ट कर देता है, ये बोलना पड़ेगा। सीधे ऑड ऑड बताता है, इवन इवन बताता है, तो ना तो ये इज ऑड का आंसर हुआ, ना ही आपको इज ऑड का आंसर हुआ। यहाँ पे केयरफुल रहेंगे जब आप एक्सप्लेन करते हो बहुत तसल्ली से। और ये क्यों नहीं होता है? जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हो तभी ये डिमेरिट होता है। अंदर ही अंदर लगता है हमें कि हमें आता है, जब बारी निकलने की बारी आती है तो आप सही सेंटेंस नहीं बोल पाते हो, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, है ना। ये रहा आपका। उसके बाद आता है इवन। अगर वो इवन है तो ठीक है, नहीं है तो इवन बना देगा। जैसे इवन अगर आप लिखोगे इवन, तो ये इवन नहीं है तो इसको इवन बनाया, और ये ऑलरेडी इवन है तो इवन ही रखा। ये ऑड है तो ऑड ही रहने दिया, लेकिन ऑड नहीं था इसको ऑड बनाया। कन्वर्ट करता है, इसमें कन्वर्जन बोलना जरूरी है कि ये कन्वर्ट करता है। ऑल डन? कोई डाउट? उसके बाद आप आ जाएंगे, 4 ऐसे फंक्शंस हैं जिसका कि यूज राउंड फिगर करने के लिए होता है। एक होता है राउंड, एक होता है राउंड अप, एक होता है राउंड डाउन, एक होता है क्या, एंड। क्या बात है, वेरी गुड। सो हमारे पास मान लो कुछ ऐसे डेटा हैं जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू डली हुई है, 15 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। ऐसा इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। जब हमारे पास डेसिमल में डेटा है तो इसको राउंड फिगर में करने के लिए हमारे पास 1 2 नहीं 4 फंक्शन है। सबसे आसान फंक्शन इंटीजर है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। INT करोगे तो पॉइंट के पहले का पार्ट उठाएगा, बाकी को छोड़ देता है, टेंशन ही खत्म। सेम काम राउंड डाउन करता है। राउंड डाउन, डाउन मतलब कम करना, छोड़ना, बट इसके प्रोसेस थोड़े से अलग होते हैं। राउंड डाउन के लिए आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, कॉमा 0 करते हो, तो ये क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। अगर नंबर पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो, बट डाउन का मतलब छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और एक होता है अप, राउंड अप, जो उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, फिक्स है। राउंड अप मतलब बढ़ाएगा। फंक्शन
में टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 0 डालते हैं ना, तो देखिए ऊपर की तरफ ले जाता, अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब छोड़ना, और जो मैथमेटिकल रूल चलता है इंडस्ट्री में वो है राउंड। राउंड के बारे में विजय आप बताएंगे कि क्या होता है? राउंड के बारे में, अगर आपके पॉइंट की वैल्यू 5 या 5 से अबव रहेगा तो वो राउंड अप की तरह बिहेव करेगा, और कम रहा तो राउंड डाउन की तरह बिहेव करेगा। यानी पॉइंट 5 से ज़्यादा था, देखो अप की तरह बिहेव किया, यानी बढ़ा दिया। इसमें कम था तो देखो वही रखा, यानी डाउन कर दिया। इसमें कम था, डाउन कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। राउंड पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको कैसे बोलेंगे कि अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो ऐड करता है, और कम है तो माइनस कर देता है, वो पॉइंट वाली वैल्यू को डाउन की तरफ ले जाता है। यानी कि राउंड के अंदर दोनों फीचर्स चलते हैं, अप वाला भी और डाउन वाला भी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे आपने 66 पर पहुँच चुके हैं। आखिरी आ रहे हैं 4। इसका नाम है, एक का नाम है कैरेक्टर, एक का नाम है कोड, एक का नाम है डेस टू बिन, और एक का नाम है बिन टू डेस। मोदी जब जापान जाते हैं तो क्या करते हैं? घूमते हैं। जब मोदी जी जापान जाते हैं तो पहले 6 महीने का जापानीज लैंग्वेज सीख के जाते हैं, है कि नहीं? हैं? ऐसा नहीं है, ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। ट्रांसलेटर का काम होता है ट्रांसलेट करना। बात समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं कि 6 महीने का एक क्रैश कोर्स लेंगे जापानीज का, अमेरिका जाने के लिए अमेरिकन लैंग्वेज, और ब्रिटिश जाने के लिए ब्रिटिश, और चाइना जाने के लिए चाइनीज लैंग्वेज, ऐसा तो होता नहीं। और नेपाल जा रहे हैं तो नेपाली लैंग्वेज। उसके बजाय एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी 4 ट्रांसलेटर फंक्शन है। यानी हमारी जो कंप्यूटर है ना वो बाइनरी समझता है, सिर्फ 0101 समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो अगर आप कोई वैल्यू लिखते हो, मान लो आपने ए लिखा, ए एक टेक्स्ट है, एक कैरेक्टर है। इस टेक्स्ट को सबसे पहले वो कोड में चेंज करेगा। इस कोड को हम लोग बोलते हैं ASCII कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो हमने N2 चूच वाली वीडियो दिया है ना, उसमें पूरा ब्रीफिंग करके इस पॉइंट को समझाया कि हमारे पास 255 कोड होते हैं। तो सिंपल फंक्शन का नाम कोड है, और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लोगे, उसकी कोडिंग कर दिया, यानी कि इसका कोड बाइनरी कोड 65। कंप्यूटर में ए टाइप करोगे, कोड उसको 65 में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद भी हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आया कि कहते क्या। इसलिए एक ट्रांसलेटर और होता है जिसको बोलते हैं डेस टू बिन। अब ये वापस इस डेसिमल वैल्यू को, यानी डेसिमल मतलब 1 से 10 को यूज करके, 0 से 9 को यूज करके जितने भी नंबर आप क्रिएट करते हो, यानी इस कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी 01। तो डेस टू बिन एक फंक्शन है जो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। 010 हर चीज़ को वो बाइनरी में तोड़ देता है। 010 आपने ए दबाया, अब ये आपका CPU समझ पाएगा कि अच्छा आप ए चाहते हो डिस्प्ले में, लेकिन रिटर्न में आपको फिर एक आता है बिन टू डेस, यानी वापस इस बाइनरी को इस डेसिमल में चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है बिन टू डेस, जो वापस इसको 65 में कन्वर्ट कर दे। अब ए दबाओगे 65 नज़र आएगा तो भी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक फंक्शन का नाम है कैरेक्टर, जो वापस फिर इस कोड को, ये जो कोड है जो कि बाइनरी है डेसिमल में, उसको क्या करेगा? कन्वर्ट कैरेक्टर से। तो ये अब सीधा सा बात समझो कि अगर हम कैरेक्टर है तो कोड में बदल सकते हैं, कोड है तो हम कैरेक्टर में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि 65 का कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर ऑफ 65। अगर मैं बोलूँगा कि ए का कोड क्या है, कोड ऑफ ए, तो 65। अगर मैंने बोला 65 का बाइनरी क्या है, तो डेस टू बिन ऑफ 65। मैंने बोला इसका डेसिमल क्या है, तो बिन टू डेस।
तो ये आपस में एक्सचेंज होता है चारों, और इसका डायरेक्ट कोई ज़्यादा यूज नहीं है, यूज तो हम लोग सीखेंगे इसका भी। बट ये अगर आप BCA MCA में हो तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन खाली कन्वर्जन पे आता है कि आप बाइनरी टू डेसिमल बना के दो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके दो, कुछ नंबर दे देंगे बड़े बड़े, और उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से देखो 70 तक हम पहुंच चुके हैं। इस कॉलम में हमारा पूरा हो गया 4 के 4।